ज्योतिष में ऋणों का क्या महत्व होता है? ऋण हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक समय पर देखिए कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, सबकी एक समय पर एक ही डेट ऑफ बर्थ में कुंडलियां तो सेम बनती, लेकिन प्रारब्धों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रारब्धों के आधार पर ही हमें घर प्राप्त होता है, माता पिता प्राप्त होते हैं, भाई बहन कौन बनेंगे, ये सब हमारे प्रारब्ध डिसाइड कर। देखो, नॉलेज होना और नॉलेज को बांटना और रिजल्ट देना, ये सब अलग अलग चीजें। दोस्तों, दिवाली पर आप इस पोटली में ये बांध लीजिए और हो जाएंगे माला माल। सब बेचारे पागल हैं, करे जा रहे हैं गंगा जी में, सही गाइडेंस नहीं बहाए जा रहे हैं, माला माल फिर भी नहीं हो रहे। तो सर, ऋणों का सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं? समझ लोगे तो इनसे मुक्त हो जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम किस्मत कनेक्शन में और आपके साथ मैं हूं आमिर खान। किस्मत कनेक्शन एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर आपके जीवन के कष्टों को दूर किया जाता है, एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर मिथ ब्रेक किए जाते हैं। ज्योतिष को लेकर जो भी आपके बीच में मिथ बने उनको हम यहाँ दूर करते हैं। आपकी लाइफ को इजी कैसे करना है यहाँ पर बताया जाता है। ये ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर आप लोगों को सच्चाई बताई जाती है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई, क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं लाइफ के अंदर, चाहे वो घर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, हमारी शादी को लेकर हो, या हम वास्तु की अगर बात करें, तरह तरह की परेशानियां हैं लाइफ में, लेकिन समाधान सही ढंग से हमें नहीं मिल पाता। ये ज्योतिष का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम आप सभी के बीच में आया है जहां पर आप अपने तमाम कष्टों को दूर कर सकते हैं। ये प्रोग्राम शुरू से आखिर तक आप लोगों को देखना है, क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं। बात होने वाली यहाँ पर ऋणों को लेकर कि क्या सच में ऋणों का महत्व होता है, क्या कुछ कहते हैं ऋण, इस बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हैं, एक तरह से वो सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर के नाम से जाने जाते हैं। दुबई की मैं बात कर लूँ, मैं बाली की अगर मैं बात कर लूँ, यूएस की मैं बात कर लूँ, सारी फॉरेन कंट्री में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को विश्वास है, वहाँ पर लोगों को रिलीफ मिल पा रहा है, वास्तु से लेकर ज्योतिष से लेकर। क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो लाइफ डिज़ाइनर कुणाल कुमार जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज के इस कार्यक्रम में बहुत कुछ हम बात करने वाले हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये, ज्योतिष में ऋणों का क्या महत्व होता है? देखिए, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आज जब हम अपनी कुंडली को दिखाते हैं जी, तो कुंडली में सबसे पहले अगर हमें पता होगा कि हमारे प्रारब्ध जी, हमें क्यों इस दुनिया में लेकर के आए हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे प्रारब्धों से हमें कुछ ऐसी स्थितियां प्राप्त हुई हैं जो कि पूर्व जन्म से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। प्रारब्ध का मतलब क्या हुआ? पूर्व जन्म में हमने जो बीज बोए हैं उसकी फसल काटनी है। ओके। और उसी फसल को, जैसे हम हर पल जो कर्म करते हैं, जी। इस कर्म से पुण्य बनता है, और यही पुण्य, और हम जो कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते उससे पाप फल भी बनता है। जी। यही पुण्य कर्म और पाप कर्म हमारे प्रारब्धों के रूप में हमें जन्म दिलाते हैं। अच्छा। वो जन्म हमारा कहाँ पर होना चाहिए? किसी अच्छे घर में, किसी खराब घर में, किसी इंजीनियर के घर में या डॉक्टर के घर में, किसी झोपड़ी पे या किसी फुटपाथ पे। हमारा जीवन कैसा रहेगा? जी। एक समय पर देखिए कि बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं, सबकी एक समय पर एक ही डेट ऑफ बर्थ में कुंडलियां तो सेम बनती हैं, बिल्कुल सर। लेकिन प्रारब्धों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रारब्धों के आधार पर ही जी। हमें घर प्राप्त होता है, माता पिता प्राप्त होते हैं, भाई बहन जी। कौन बनेंगे, ये सब हमारे प्रारब्ध डिसाइड करते हैं। इसलिए प्रारब्ध हमारे हमेशा अच्छे पुण्य कर्म के साथ जुड़े होने चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये प्रारब्ध हमें कैसे बताएं, कैसे बताते हैं? अगर हमने अपने जीवन में आज कोई भी पाप कर्म किया है तो वो हमें पता कैसे चलता है कि हमारे प्रारब्ध अच्छे थे? हमारे, देखो, जन्म तो आज एक मिडिल क्लास लाइफ में। जी, बिल्कुल। हम ना बहुत अमीर, इतने अच्छे कर्म नहीं किए कि दुनिया के अगर 100 रिच लोग हैं उनके घर में हम पैदा नहीं हुए, पर इतने खराब भी शायद नहीं थे, नहीं रहे होंगे, नहीं तो हम फुटपाथ पे पैदा होते। जी। अब हम एक मिडिल लाइफ में पैदा हो गए। अब मिडिल लाइफ में हम अपने बारे में जानने के लिए अपनी, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है, जी। अपने पूर्व जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्म के बारे में जानने के लिए हम अपनी कुंडली से देख सकते हैं। जी। किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली बनवा सकते हैं,
आज के समय पे मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजर क्या कर रहे हैं, जी। कुंडली बनाई और बताना शुरू कर दिया। मैं 99% यही देखता हूँ। एक, अब पता नहीं वो नाम लेना देखो अच्छा होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं, बट एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं हाँ। जिनको कभी कभी मैंने पहले जब सुना था हाँ। तो उनको सुनना मुझे अच्छा लगता था। अच्छा। और वो थे एस्ट्रो अंकल करके एक शो आता था, जी जी पवन सिन्हा जी का। जी बिल्कुल। आप ये सोचिए कि उनकी जो बातें थी, मैंने कभी उनको पहले सुना नहीं था, हाँ। बट मुझे लगता था कि मैं जो बोलता हूँ वो कहीं ना कहीं वो काफी मैच है। अच्छा। क्योंकि वो भी पहले ऋणों के बारे में बोलते थे। मैंने उनको एक शो में, एक प्रोग्राम में ऋण के बारे में बोलते हुए सुना। मैं उनको मिला भी था जी और मैंने उनको बोली भी थी ये बात। अच्छा। मेरठ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरठ रहती है, अच्छा। तो मेरठ से आते हुए एक जगह पर वो हाँ। मिले थे। वो शॉपिंग कर रहे थे, दिवाली के आसपास की बात है। जी। तो वो मुझे मिले, मैंने उनको नमस्ते किया। मैंने कहा कि मैंने इस दुनिया में अगर किसी को पसंद किया है ना एस्ट्रोलॉजी में, तो आपको, और मुझसे कोई पूछता भी है ना तो मैं बता देता हूँ अच्छा। कि कुणाल जी अगर आपके अलावा किसी से मिलना हो तो मैं कहता हूँ एस्ट्रो अंकल, अब वो गुरु बन गए। जी जी तो मैंने कहा उनके पास जा सकते हो, क्योंकि वो बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति जी हैं। जी देखो, नॉलेज होना और नॉलेज को बांटना हाँ। और रिजल्ट देना, ये सब अलग अलग चीजें बिल्कुल हैं। ऋण हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जी। दोस्तों, आपको ये सबसे पहले समझना होगा कि हमारी जन्म कुंडली क्या प्रारब्ध लेकर के आई है, क्या ऋण, क्या दोष, क्या योग। योग तो है, जैसे आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। हाँ। समुद्र मंथन किन के बीच हुआ? देवताओं और दैत्यों के बीच। बिल्कुल। तो जब देवता विष्णु जी के पास गए कि हम श्रीहीन हो गए हैं जी। दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से, सब श्रीहीन हो गए थे, यानी कि लक्ष्मी गायब हो गई। जी। सब विष्णु भगवान के पास गए। हाँ। तो विष्णु भगवान ने उनको सुझाया कि समुद्र मंथन करो, लेकिन इसको तुम अकेले नहीं कर सकते। जी। समुद्र को मतने के लिए तुम्हें दैत्यों का सहारा लेना पड़ेगा। तब दैत्यों के जो राजा हुआ करते थे, राजा बाली थे। जी। राजा बलि का नाम सुना है? बिल्कुल सर। राजा बलि के पास एक बार रावण का नाम भी सुना होगा। जी जी ये अनुरोध लेकर के गए हाँ। कि अगर हम दोनों मिल जाएं हाँ। तो हम पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो बाली जी, राजा बलि ने, जी। बलि थे प्रहलाद के पुत्र। दोस्तों, बलि जो थे वो प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद जो थे हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप जिनका वध जो है नरसिंह भगवान ने किया था, जो कि एक पिलर से जी। उत्पन्न हुए थे। तो बलि के अंदर बहुत शक्तियां थी। राक्षस जाति में जन्म लेने के कारण, देखो राक्षस राज तो वो थे ही, जी। लेकिन उनके अंदर बहुत ही इमोशन भी थे। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय वो दैत्यों के राजा थे। तो उनके साथ बात की गई और समुद्र मंथन का सुझाव दिया। तो वासुकी नाग जो है, जी। उन्होंने रस्सी का किरदार निभाया। मंदार पर्वत मंथन का रोल निभाया उन्होंने। जी। तब जब मंदार पर्वत को जो है समुद्र में रखा गया तो वो लगातार डूबने लगा। अच्छा। तब विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। वासुकी नाग रस्सी बने, तो जिधर मुख था जी। उधर दैत्य हाँ। और जिधर पूंछ थी उधर देवता। इन्होंने समुद्र को मथा। अब मथते मथते मंथन का मतलब क्या होता है? मंथन का मतलब क्या होता है? क्वालिटी तक पहुंचना। लेकिन जब हम शुरुआत करते हैं, आप देखो कि हमारी जो माताएं बहनें हैं, बहुत सारे जो गांव में जिन्होंने गाय भैंसें पाली हुई हैं, वो दही बिलोती हैं। जी बिल्कुल। यानी कि जो दूध में कुछ मट्ठा डाल के उसको जमा देती हैं, उसमें दही बन जाती है, उस दही को फिर मथती हैं। जी। उस मंथन से क्या निकलता है? अरे उसमें जब मथते हैं तो उसमें से कीड़े या कुछ भी कोई गलत गंदी चीज है ना, वो ऊपर आ जाती है। तो उसको निकाल के हमारी माता, आज से करीबन, मैं जब इस लाइन में आया नहीं था, हम छोटे होते थे, क्योंकि हमारा जो गांव है वो है गढ़ मुक्तेश्वर, गढ़गंगा, वो हमारा गांव है। तो आज भी हमारी ताई जी या ताऊ जी के बच्चे या ताऊ जी की जो बहुएं हैं, बहुत लोग करते हैं। गांव में कभी कभी जाना होता है तो हम देखते हैं। तो मंथने पे वो निकालते थी और वो फेंक देती थी ताकि कुछ गंदगी ना रहे।
मथते 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 मक्खन की प्राप्ति होती थी। ये तो कि मक्खन हो गया, उस मंथन से मट्ठा भी निकलता था। तो ये सब मथने से हुआ। हाँ ऐसे ही हमारी जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। जी बिल्कुल। इन 12 भाव में प्रथम भाव स्वस्थ स्वभाव, बल, शौर्य, रूप, चिन्ह, आकृति, प्रकृति, विद्वता और सम्मान का है। अच्छा वहीं पर सरदर्द और मलेरिया का भी है। अच्छा। अगर हम बीमारियों की बात करें, सरदर्द और मलेरिया का भी है। सेकंड हाउस धन, नेत्र, मित्र, कुटुंब, अर्जित धन, क्रय विक्रय, विद्वता, क्रोध, कोष, खजाना, परिवारजन, मित्रजन। जी वहीं पर कंठ का भी है, आंखों का भी है। हाँ। नेत्र रोग, अगर आपको चश्मा लगा है तो 100% आपका सेकंड हाउस पीड़ित होगा। अच्छा। या सेकंड हाउस में सूर्य की पोजीशन होगी, या सेकंड हाउस में केतु की पोजीशन या मंगल की पोजीशन होगी, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होगी। जी जी जी। मुख रोग जितने भी हैं, कंठ रोग जितने भी हैं, आईज रोग जितने भी हैं, वो सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है। ग्रहों में सूर्य से देखे जाते हैं। हाँ तीसरा घर पराक्रम, सहोदर, पास के संबंधी, जी। मित्रजन, पावर, शक्तियां, जी ये सब तीसरे घर से देखे जाते हैं। लेकिन तीसरे घर से हमारे कंधे और कान की समस्याएं भी देखी जाती है। अगर कानों में समस्या है या कंधों में किसी का कंधा उतर गया, कंधे में दर्द हो रही है, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, तो तीसरा घर पीड़ित है। जी। तीसरे घर के इश्यूज हैं। ऐसे ही दोस्तों, चौथा घर सुख, संपत्ति, इनकम, आय, भूमि, वाहन, लेकिन हार्ट का भी है, पेट का भी है, फेफड़ों का भी है, लंग्स का भी है। किसी को ओपन हार्ट सर्जरी अगर हो रही है तो फोर्थ हाउस से देखी जाती है। कैंसर जैसी बड़ी बीमारी जी फोर्थ हाउस से देखी जाती है। अच्छा। शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। यस यस। ग्रहों की बात करूं तो जुपिटर से कैंसर देखा जाता है। जितना भी लोग अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं, प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक के खाने में गर्म कर रहे हैं, माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहे हैं, कैंसर की बीमारियों को प्राथमिकता दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अपने बच्चों को धीरे धीरे बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। फोर्थ हाउस हमारे पूरे चेस्ट का है। जी। किसी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर है, फोर्थ हाउस से देखेंगे। ओके। किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को स्टंट डला है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, पांचवें घर से देखेंगे। विद्या, बुद्धि, ज्ञान, भावुकता, संतान, असेंडेंट और डिसेंडेंट पांचवें घर से देखा जाता है। देव भक्ति, ये पांचवें घर से देखे जाते। छठा घर रोग, ऋण, शत्रुओं का है। पाइल्स की प्रॉब्लम, जितने भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, हाँ। सातवें घर से भी देखी जाती हैं, आठवें घर से भी देखी जाती हैं और छठे घर से भी देखी जाती है। छठा घर लंबी बीमारियों का भी है। शत्रु, कानूनी कार्रवाई, संग्राम, शत्रुता, लड़ाई झगड़े, कलह जितने भी आपके जीवन में लगे हैं, उनमें 6 हाउस का बहुत बड़ा रोल प्ले है। जी जी। 7th हाउस पति पत्नी का घर है। पति पत्नी की भागीदारी, डे टू डे इनकम। 7th हाउस मृत्यु, गमन, व्यापार, चोरी धन का होना, चोरी धन की प्राप्ति होना, 7th हाउस से देखा जाता है। 7th हाउस के कारक ग्रह शुक्र है। जी। 8th हाउस छठे घर के कारक ग्रह मंगल, शनि। 5वें घर ग्रह के भाव के कारक ग्रह बृहस्पति और सूर्य। जी। चौथे घर के चंद्रमा और बुध कारक ग्रह हैं। तीसरे घर के मंगल कारक ग्रह हैं। दूसरे घर के बृहस्पति कारक ग्रह हैं। जी। ऐसे ही प्रथम भाव के कारक ग्रह सूर्य और बृहस्पति है। जी। 8th हाउस आयु, संकट, दुर्घटना, मृत्यु के कारण अकल्पित लाभ, लांछन, रुकावटें, व्याधि, समुद्र यात्राएं, ऋण का होना और उतरना, अंडकोश, योनि की प्रॉब्लम, सेक्सुअल पार्ट में प्रॉब्लम होना, इन्फेक्शन होना, किडनी में प्रॉब्लम होना, 8th हाउस से देखी जाती है। किसी को स्वप्न दोष होते हैं, किसी का आफ्टर 60-70 के बाद देखो यूरिन कपड़ों में निकलने लगता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। Yes, sir. शुगर की लंबी बीमारियां 8th हाउस से देखी जाती हैं। ओके। 9th हाउस धर्म, तप, श्रद्धा, भाग्योदय, दूर की यात्राएं, जल प्रवास, तत्व ज्ञान, बुद्धिमता, ग्रंथ, दीक्षा, देवग्रह 9th हाउस से देखे जाते हैं। 9th हाउस के कारक ग्रह बृहस्पति हुए। 8th हाउस के कारक ग्रह शनि हुए। 9th हाउस अगर हम बीमारियों की बात करें, पैरालाइसिस होना, लकवे की प्रॉब्लम, पैरालाइसिस, शरीर के कुछ भाग को हाँ हाँ। सुना देखा होगा आपने, शरीर के कुछ भाग कुछ भाग काम नहीं कर पाता, जी। पैरालाइज हो जाता है। हाँ। वो 9th हाउस से देखा जाता है। 8th हाउस 10th हाउस ओहदा, कीर्ति, उद्योग, व्यापार, बड़ी पदवी, नौकरी, राज्य सत्ता, ऐश्वर्य, भोग, प्रतिष्ठा, ये सब 10th भाव से देखे जाते हैं। 10th भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सबसे ज्यादा कारक ग्रह माने गए हैं सूर्य, बृहस्पति, शनि और बुध। ये 4 ग्रह 10th घर के कारक ग्रह हैं।
11th हाउस लाभ, इच्छाएं, आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, पैसे का बढ़ना, जी पारिवारिक में मांगलिक कार्य होना, ये सब 11th हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है। 10th हाउस से हमारी पीठ देखी जाती है, 10th भाव से हमारे जॉइंट देखे जाते हैं, घुटनों में दर्द, तलवों में दर्द। 11वां भाव पिंडलियों का है, 11वें भाव से हमारी पिंडलियां और थाई देखी जाती हैं। जी 12वें भाव से हमारे तलवे देखे जाते हैं, उंगलियां देखी जाती है, उंगलियों में प्रॉब्लम होना, तलवों में दर्द होना, एडी में प्रॉब्लम होना, जी जी 12वें भाव से देखी जाती है। 12वें भाव से भी हमारी आईज भी देखी जाती हैं। जैसे हमारा दूसरा और 12वां मुख आकृति है अगर लगन कुंडली, तो राइट सेकंड जी और लेफ्ट 12वें घर से देखी जाती है आईज। तो 11वें भाव से जमा पूंजी देखी जाती है और 12वें भाव से अस्पताल, दूर की यात्रा, फिजूल खर्चे, लॉसेस देखे जाते हैं। गाड़ियां, घर, मकान चौथे घर से। जी अब ये देखिए कि कुंडली के 12 भाव हैं। बिल्कुल सर। अब इनको मथना पड़ता है। आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, हाँ अच्छी हेल्थ के लिए आपको प्रथम भाव को बलि करना पड़ेगा। आपको गाड़ियां चाहिए, घर चाहिए, तो आपको 4th हाउस को बलि करना पड़ेगा। आपको अच्छी एजुकेशन चाहिए, 5वें घर को हाँ बलि करना पड़ेगा। आपको बिजनेस बहुत सारा मल्टीपल रिसोर्सेज से बिजनेस चाहिए, तो आपको 10th घर को बलि करना पड़ेगा। हाँ तो ये कैसे बलि करोगे? जी इनको मथना पड़ता है। अच्छा जब मंथन करते हो तो क्या होता है? पहले विष निकलता है। जी समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले विष निकला। हाँ जब देवताओं और दैत्यों ने देखा कि इस विष की जो बूंद, इस विष से जो भाप निकल रही थी, उसको भी वो सह नहीं पा रहे थे। अच्छा खराश पैदा हो गई, बेहोशी जैसी स्थिति डेवलप हो गई। तब उन्होंने शिव भगवान की स्तुति की। अच्छा शिव भगवान ने प्रकट होकर उस विष को हाँ। अपने कंठ में धारण किया। जी तो अभी जो मैंने ये बात बताई दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जब तक हम जन्म कुंडली के विष का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हाँ ऋणों का सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे, हम अमृत तक पहुंच ही नहीं सकते। तो सर ऋणों का सॉल्यूशन कैसे हम ढूंढ सकते हैं? क्योंकि आज के जो हम लोगों को देखते हैं उन्होंने एक्चुअली में समझ नहीं है पहले तो प्रॉपर। जैसे अभी आपने 12 भावों की बात करी, ऐसी अगर हम ऋण की बात करें तो कैसे सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं इसका हम? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि ऋण है क्या, कैसे पता चलता है और क्या इनका सॉल्यूशन है। बहुत आसान सॉल्यूशन है, बट समझना बहुत जरूरी है। समझ लोगे तो इनसे मुक्त हो जाओगे, अगर नहीं समझोगे तो कभी भी इनसे मुक्त नहीं हो सकते। जैसे कि जब देवताओं ने और दैत्यों ने समुद्र मंथन किया था तो अमृत का सॉल्यूशन उन्होंने ढूंढा और शिव भगवान ने विष का पान किया। उसके बाद कामधेनु जो कि वशिष्ठ ऋषि के पास चली गई, अश्व जो कि राजा बलि को प्राप्त हुए, ऐरावत हाथी जो इंद्र देवता ले गए, नवरत्न जो इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर उड़ेल दिए गए। आज खानों से वो रत्नों की ही प्राप्ति होती है, जो रत्न जहाँ गिरे वहीं पर उनकी उत्पत्ति ज़्यादा है। इनका वैसे तो देखो साइंटिफिक रीज़न है कि ये तैयार कैसे होते हैं जी, बट ये विषय अभी नहीं है जी, वो इस बाद पे में हम हम कभी कभी करेंगे। रत्नों बिल्कुल पर सर। डिस्कशन करेंगे और बहुत बढ़िया विषय है, तो कभी डिस्कशन इस पर भी जरूर करेंगे। लक्ष्मी जी ने शिव विष्णु भगवान को अपना पति चुन लिया। अप्सराओं ने इंद्र जो स्वर्ग लोक को चुन लिया। कल्प वृक्ष स्वर्गलोक में चले गए, कल्प वृक्ष को जगह मिल गई। जी तो ऐसे ही जितनी भी चीजें प्राप्त हुई, हाँ। सबको कोई ना कोई जगह मिल गई। अमृत जब उत्पन्न हुआ, अमृत जब निकला, तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को और दैत्यों में बराबर बराबर बांटने की स्थिति पैदा कर दी। हाँ। देवताओं को उन्होंने अमृत पिलाया और दैत्यों को उन्होंने शरबत पिला दिया। जी जी अब एक राक्षस ने ये सब समझ लिया जी। उसने देव रूप धारण करके वो जो है देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा ने शिकायत की, जी उनको इशारा किया विष्णु भगवान रूपी मोहिनी जी को, तो उन्होंने अपने सुदर्शन से उस राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। जी। लेकिन जब तक उनका सर धड़ से अलग, वो अमृत कंठ से नीचे उतर चुका था और वो राक्षस जो है वो अमर हो चुका था। तो उनको छाया ग्रह की उपाधि मिली। जी
जहां भी झूठ फ्रॉड फ्रेब होगा वहां ये प्रभावी हो जाएंगे। बिल्कुल सर। हमारे शरीर में भी ये एक्टिव है। जब हम किसी की बुराई करते हैं ये एक्टिव हो जाते हैं, जब किसी को कष्ट पहुंचाते हैं एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इसका फल प्रतिफल जी जरूर देंगे। तो ऋण हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए दोस्तों, ये तो मैंने आपको बताया कि अमृत तक पहुंचने का रास्ता हमें ढूंढना है। जी। हमारी कुंडली में भी अमृत छुपा हुआ है, हमारी कुंडली में भी बहुत सारे सुख साधन, संपत्ति, इनकम, बहुत सारी चीजें हैं, बट हमें रास्ता ढूंढना है। वो रास्ता कैसे मिलेगा कि ये ग्रह हमारे भावों में बैठ के हमें इंडिकेट करते हैं, इंडिकेशन देते हैं कि आप इस दोष को लेकर के पैदा हुए हो। जैसे कि इजी हैं, अगर हमारे दोस्त शो देख रहे हैं तो इसको नोट करें, इस वीडियो को डाउनलोड करें और दोबारा फिर से ध्यान से सुनें और अपनी कुंडली को मैच करें। मैं कहता हूं ये शो आप लोगों की जिंदगी को बदल के रख देगा। मैंने अपनी जिंदगी बदली है, अपने परिवार की जिंदगी बदली, और करोड़ों क्लाइंट्स जो मेरे हैं इस दुनिया में उनकी जिंदगी भी बदली है, और बहुत सारे लोगों की लाइफ को बदलने के लिए मैं अग्रसर भी हूं। अब देखिए मैं क्यों हूं, क्योंकि मैं उनको उनके प्रारब्धों से मुक्ति दिलाने का काम कर रहा हूं। जी। मैं उनको उनके प्रारब्धों से, यानी कि जो प्रारब्धों में जो पाप कर्म रहे थे, जी। जो ऋण बन करके इस जन्म में उदित हुए हैं, जिनकी वजह से वो राज सुख नहीं भोग पा रहे हैं। तो सर ये कैसे पता लगता है हमारे कि जो हमने गलत काम करे थे, जो हमारे प्रारब्धों में हमसे भूल हुई थी? वही आपको बता रहा हूँ, क्योंकि तभी तो मैंने बोला कि ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है सबके लिए देखना। जी जी। प्रथम भाव पे आते हैं। हाँ। प्रथम भाव स्वस्थ स्वभाव का घर है। प्रथम भाव में किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब शुक्र और बुध बैठ जाएं तो पारिवारिक ऋण दोष बनता है। ठीक है। प्रथम भाव में अगर पारिवारिक ऋण दोष, ये दोनों ग्रह बैठे प्रथम भाव में या 8वें घर में, तो पारिवारिक ऋण दोष बना है। ठीक है। अब इसका पाप कर्म क्या रहा होगा? अपने परिवार को धोखा देना। अच्छा। अपने परिवार को धोखा देना। ठीक है। कुटुंब के साथ चीटिंग करना। जैसे आज देखो कई बार क्या होता है कि चाचा ताऊ सब मिलके काम कर रहे हैं। हाँ। लेकिन एक भाई ने थोड़ी सी चालबाजी दिखाई और पैसे अपने अलग ठिकाने लगाने शुरू कर दिए कि मैं अपने, किसके लिए? अपने बेटे के लिए। बेटे की आयु कितनी है ये तो डिसाइड है नहीं अभी। बिल्कुल। बेटी आगे घर में जाएगी, उसको उसका डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, अभी ये भी डिसाइड नहीं है। हाँ। कुंडलियां लोग मैच जरूर करते हैं पर डिसाइड नहीं कर पाते कि कोई आज तक ऐसा पंडित आपको मिला नहीं होगा जो ये लिख के दे दे स्टैम्प पेपर पे कि जी मैंने मैच करी है, ये कभी डिवोर्स नहीं हो सकती। अच्छा। और मैं कहता हूं जितने पंडित ये कुंडलियां मिला करके देते हैं वही डिवोर्स होते हैं। ऐसा क्यों? ये भी एक लंबा विषय है, तो इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत गंभीर टॉपिक उठा दिया यहाँ पे। हाँ, अच्छा वो ये टॉपिक आप नोट करके रखिए, दोबारा कभी इस पे चर्चा करोगे तो मैं जरूर बताऊंगा जी, क्योंकि लोगों को कुंडलियां मैच करनी नहीं आती। हाँ सर। तो जितने भी परिवार में लोग चीटिंग करते हैं, धोखा देते हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के जन्मदिन पर, अपने बच्चों के उत्सव पर अय्याशी करते हैं। छोटा बच्चा है, बच्चे का जन्म हुआ है, बच्चा बड़ा हो गया, उसका बर्थडे है और आप अपना मस्ती कर रहे हो, तो इससे पारिवारिक ऋण दोष बनता है। जी। किसी के पके हुए खेत में आग लगा देने से भी पारिवारिक ऋण दोष बनता है। किसी के मकान में आग लगाने से, पके हुए खेत में, पके हुए खेत का मतलब है पकी हुई फसल। जी। जब किसी की कोई चीज फाइनलाइज हो रही हो और हम कुछ अडंगर डाल दें तो ये क्या हुआ? ये किसी के पके हुए खेत में आग लगाने जैसा ही तो हुआ। बिल्कुल सर। कि आज बेचारे को फल मिलना था और आपने ऐसा वहम डाल दिया, अब वो बेचारा, अब वो अपने सपने सजोए बैठा है। हाँ। कि इसके बदले मुझे इतनी कमीशन मिलती, इससे मेरे परिवार से आगे कितना कर्जा उतरता, लेकिन आपने तो सब पे पानी फेर दिया। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए आपने किसी की जिंदगी बर्बाद करने जैसा स्टेप उठा लिया। तो दूसरे, पहले और 8वें घर में बुध शुक्र पारिवारिक ऋण दोष। तो इसका उपाय है, इसका उपाय कुछ पैसे की दवाइयां लेकर के। अच्छा। आपने किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 500 की करो, 5000 की करो, 5 लाख की करो, आपके जो मन में आए, जो आपकी क्षमता हो। जी। जैसे आप नौकरी करते हैं, आपकी 1 लाख रुपए की सैलरी है, एक दिन की जो भी आप इनकम हो, मिनिमम इतने रुपए की आप मेडिसिन खरीद के किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को या किसी जरूरतमंद मरीज को, एग्जैक्टली जरूरतमंद मरीज होना चाहिए, आप डोनेट कर दीजिए, उसकी सेवा करिए, आपका पारिवारिक ऋण दोष खत्म हो जाएगा। अच्छा। दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें, जी, दूसरे, 5वें, 9वें और 12वें घर में बुध शुक्र और राहु बैठ जाएं, अच्छा, तो इससे पितृ ऋण दोष बन जाता है।
पितृ ऋण दोष। हाँ, पितृ दोष नहीं, पितृ ऋण पितृ दोष। ऋण दोष, ठीक है। यानी कि किसी मंदिर को तोड़ना, हाँ। पीपल का पेड़ काटना, नास्तिक हो जाना, भगवान का अनादर करना, जी। रस्मों रिवाजों का पालन ना करना, अपने कुल पुरोहित को बदल देना, अच्छा। उससे जी। पितृ ऋण दोष बनता है। ठीक है। अब देखिए इसका उपाय कितना आसान है। जी बिल्कुल सर। जाने अनजाने अपनी प्रॉपर्टी के लिए लोग पीपल का पेड़ काट देते हैं। छोटा ऐसे नहीं, जो पौधे हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, जो पूजनीय पौधा हो बड़े हो उसको जाते कभी नहीं काटना चाहिए। पीपल का वृक्ष में कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। जी। सभी देवता जब धरती पर आते हैं तो अगर रात को ठहरते हैं तो उनका वास पीपल के वृक्ष पर होता है। जी जी जी। अगर रात को ठहरते हैं। हाँ। दूसरे 5वें 9वें 12वें घर में बुध शुक्र राहु के होने से इंडिकेशन मिलता है। आपकी कुंडली में आप देखिए, अगर बैठे हैं तो इसका मतलब पितृ ऋण दोष बना है। और उपाय, बुधवार से 43 डेज लगातार पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना। जी। और जितने भी घर में रिलेटिव हैं, हाँ। ब्लड रिलेटिव, जी। सबसे बराबर पैसे लो। ठीक है। 500 500 100 1000 जो आपका मन करे, और पैसे इकट्ठे करके किसी ऐसे मंदिर में डोनेट कर दो जहां कंस्ट्रक्शन चल रही हो। यानी कि वो पैसा आपका मंदिर कंस्ट्रक्शन में यूज होना चाहिए। जी। आपका पितृ ऋण दोष खत्म हो जाएगा। हाँ। उसके बाद एक और है जो दूसरे घर से दोष बनता है, उसको बोलते हैं पत्नी ऋण दोष। पत्नी ऋण दोष। पत्नी ऋण दोष, ये क्यों लगता है सर? अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बनाना, अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरी लड़की के साथ इश्क फरमाना, जी। अपनी पत्नी के होते हुए किसी भी लड़की को धोखा देना पैसे की वजह से, तो पत्नी ऋण दोष बनता है। जी। और जब पत्नी ऋण दोष बनता है तो ये इंडिकेट होता है दूसरे और 7वें घर से, जी। कि इसका तात्पर्य कि पिछले जन्म में आपने अपनी पत्नी को चीट किया। अपनी पत्नी या कुल की किसी स्त्री का किसी लालच या संबंध के कारण मार देना, किसी स्त्री को बच्चे जन्ने की हालत में किसी लालच के कारण जान से मार देना, ये इंडिकेशन है तो पूर्व जन्म का दोष है। जी जी बिल्कुल। अगर आपका सूर्य चंद्रमा और राहु हाँ। दूसरे या 7वें घर में बैठा है तो पत्नी ऋण दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है। हाँ हाँ। इसके लिए सबसे पहले तो किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा खिलाएं। ठीक है। हर महीने खिलाते रहे, हर साल खिलाते रहे, एक बार भी खिला देंगे तो बहुत है। अच्छा। और इसको करने से आपका दोष खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी पत्नी के साथ ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, निस्वार्थ भाव से उसकी अच्छी केयर करनी पड़ेगी। और अगर ये दोष है तो हर ऐसे इंसान को चाहिए कि 40 दिन तो कम से कम अपनी पत्नी के पांव जमीन पे पड़ने से पहले, जी। अपनी सुबह जब पत्नी उठती है तो उसके पांव जमीन पे पड़ने से पहले उसके लिए एक कप चाय बनाएं, अच्छा। उसमें 5 तुलसी के पत्ते डालें, जी। और एक बेड टी जैसे होती है, एक प्लेट में 2 चाय, एक प्लेट में 2 बिस्किट ट्रे में लेके जाए और पत्नी के साथ बैठ के प्रेम पूर्वक अपनी जीवन की, अपनी लाइफ की वार्तालाप करते हुए पिए। पत्नी ऋण दोष खत्म होगा। अच्छा। और 40 दिन में मैं गारंटी देता हूं। हाँ। मैं ये कोई प्रैक्टिकली, ये अनप्रैक्टिकल बातें नहीं कर रहा हूं दोस्तों, जी। मैं आपसे ही आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा रहा हूं। और जब आप करेंगे, आप 40 दिन निस्वार्थ भाव से ये करिए, पत्नी के साथ प्रेम करके करिए, 40 दिन में आपकी जितनी मैक्सिमम तरक्की लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू कुंडली, वो होने लग जाएगी। ऋणों की वजह से जो भी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, जी। जो भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है ऋणों की वजह से, हाँ। और कुंडली में बहुत सारी लिखी है, जी। तो वो ऋण खत्म होंगे और आपकी वो तरक्की होने लग जाएगी।